आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया था, मैं अगला वीडियो लाऊंगा और ये अगले वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या, हाइड्रो। देखिए, हाइड्रो इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द वर्ड हाइड्रोजन एंड कार्बन इज सिंपली कार्बन, जैसा कि आपको पता है। तो हाइड्रोकार्बन कहते किसको है? हाइड्रोकार्बन इज द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब अगर हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्लासिफाई करें, क्लासिफिकेशन में, मेन रूप से इस वीडियो में मेरा पर्पस है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ हाइड्रोकार्बन का, तो थोड़ा कम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन माना जाता है। क्या है भाई ये कम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन? सबसे पहले तो हम हाइड्रोकार्बन्स का जो कम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन होगा, उसमें जो बेसिक्स होगा, उसमें हम लोग क्या जानेंगे। एक जो होगा वो होगा आपका ओपन चेन, और दूसरा होगा क्या, क्लोज्ड चेन। मतलब दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, ओपन एंड क्लोज चेन। जैसा कि आपको पता है चेन क्यों बनता है, द पर्पस बिहाइंड चेन इज व्हाट, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। याद होगा आपको, मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपको नहीं पता है तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए पिछला वीडियो, जिसमें हमने बात किया है कि कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, साथ में और भी प्रॉपर्टीज़ को हमने बताया है। तो ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। अब ओपन चेन, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं, ओपन चेन का देखिए एक और नाम है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक। ओपन चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक, या इसी को हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक। देखिए ये सब टर्म यूज किया जाता है, एलिसाइक्लिक और एलिफैटिक। तो ये जो ओपन चेन आप देख रहे हो, अच्छा, क्लोज चेन का भी दूसरा नाम क्या हो जाएगा, साइक्लिक। साइक्लिक होता है, क्लोज चेन का दूसरा नाम क्या होता है, साइक्लिक। तो एलिफैटिक जो आप देख रहे हो, एलिफैटिक को सबसे पहले हम लोग बांटते हैं, पहले ऑन द बेसिस ऑफ शेप बांटते हैं, शेप के हिसाब से। देखिए, शेप के हिसाब से अगर आप इसको बांटोगे तो आपको दो टाइप का मिलेगा। एक को बोलते हैं स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन मिलेगा आपको, और एक मिलेगा क्या, ब्रांच्ड चेन। हम लोग सबका अलग अलग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक ना। मैं सबके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ब्रांच चेन के लिए अलग, स्ट्रेट चेन के लिए अलग। तो स्ट्रेट चेन में क्या होता है, कार्बन से कार्बन इस तरह से लिंक रहेगा। ब्रांच चेन अगर आप देखोगे तो कार्बन से कार्बन, देखो इस तरह से ब्रांचिंग आना शुरू हो जाएगा। मान लो इस तरह से हम लोग ब्रांचिंग कर देते हैं, तो ये ब्रांचिंग हो गया। स्ट्रेट चेन में सीधे कार्बन से कार्बन, देख रहे हो, ओनली सिंगल स्ट्रेट चेन। ब्रांचिंग में क्या देख रहे हो आप, देख रहे हो, इस तरह से आपका ब्रांचिंग चल रहा है। तो ये क्या हो गया, ब्रांच चेन है। तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, मेन रूप से ये दो आता है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम लोग बात कर रहे हैं बॉन्डिंग के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड बोल रहे हैं हम, बॉन्ड के हिसाब से आप चेन देख सकते हो। क्या होगा भाई, तो एक को बोलेंगे हम लोग क्या, सेचुरेटेड। एक को क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड, और दूसरे को क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दो टाइप का मिलेगा आपको। अब ये सेचुरेटेड क्या है, देखो, सेचुरेटेड कहने का मतलब क्या, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा सेचुरेटेड में बिटवीन सी एटम, कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आप कहेंगे कि ये सेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड में क्या हो जाएगा कि देयर इज डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन सी एटम, सी एटम के बीच में डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सेचुरेटेड में अगर आप देखोगे, जैसे मान लो सिंगल सिंगल इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये क्या है, सेचुरेटेड है। लेकिन अगर अनसेचुरेटेड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या है भाई, कार्बन कार्बन के बीच में देख लो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। मान लो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड बोलेंगे, है ना।
तो दो टाइप का बेसिक टाइप है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड को और भी दूसरा नाम दे सकते हो आप। देखो सेचुरेटेड को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे इसमें आता है अल्केन, या इसी को बोलते हैं पैराफीन। क्या बोलते हैं? पैराफीन। ठीक है ना, ये सब नाम दिया जाता है सेचुरेटेड का। वहीं पे अनसेचुरेटेड को अगर हम लोग देखते हैं तो अनसेचुरेटेड को भी आप नाम दे सकते हो। जैसे इसमें पहले दो टाइप आता है, मैंने बताया ना, एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो दो टाइप आता है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक को बोलेंगे अल्कीन। अल्कीन, या इसी का अल्कीन का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ओलिफीन। देखो इसी को बोलते हैं ओलिफिन्स, अल्कीन या ओलिफिन्स, ठीक ना, एस होगा सिर्फ ओलिफिन्स। वहीं पे दूसरा जो होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइन। क्या बोलते हैं? अल्काइन। या अल्काइन को हम लोग एसिटिलीन के टर्म में भी जानते हैं, एसिटिलीन। ठीक है ना, इस तरह से बोला जाता है। तो अल्कीन जो होगा वो क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड वाला होगा, और अल्काइन वहीं पे क्या होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वाला होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं इस पे हम लोग। अब देखिए सेचुरेटेड जो आपको मैंने अभी बताया, जिसमें हमने नाम लिया किसका, अल्केन का। तो अल्केन जो होता है इसका बेसिक फार्मूला अगर आप देखोगे तो बेसिक फार्मूला इसका होता है CnH2n+2। देखिए ये इसका बेसिक फार्मूला है। हम लोग अल्केन पे मैं एक अल्केन पे अलग वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल अभी आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ सेचुरेटेड में अल्केन के लिए ये फार्मूला है। वहीं पे अनसेचुरेटेड में अगर आप देखोगे, अनसेचुरेटेड में हमने क्या बताया आपको, अल्कीन बताया था। तो अल्कीन का अगर हम लोग बेसिक फार्मूला देखते हैं, इसका अगर हम लोग बेसिक फार्मूला देखते हैं तो बेसिक फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। देखिए ये बेसिक फार्मूला हो जाएगा। यहाँ C क्या है, कार्बन है, H क्या है, हाइड्रोजन है, और N का वैल्यू आप रखोगे, N का वैल्यू क्या होगा, N का वैल्यू 1 2 3 इस तरह से आप रख सकते हो। वहीं पे अल्कीन में आप N का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 रखोगे, नहीं होगा, मैं बताऊंगा इसके बारे में, 3 4 इस तरह से आप रख सकते हैं। चलिए तीसरा हम लोग देख लेते हैं अनसेचुरेटेड में। तीसरा जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको, दैट इज़ अल्काइन। और अगर इसका बेसिक फार्मूला आप देखोगे, बेसिक फार्मूला देखोगे तो बेसिक फार्मूला आपको क्या मिलेगा, CnH2n-2। देखिए ये मिलेगा। जहाँ पे भी, यहाँ भी आपको क्या करना है, N का वैल्यू अगर आप रखोगे तो N का वैल्यू 2 से स्टार्ट करो, 2 3 4 5 इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने समझा कि अगर हम लोग क्या लेते हैं, ओपन चेन लेते हैं या ब्रांच चेन लेते हैं तो हमारा सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड में ऐसा कुछ आएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ क्लोज्ड चेन का, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समझ रहे हैं क्लोज्ड चेन के बारे में, क्लोज्ड चेन के बारे में। और क्लोज्ड चेन क्या था, क्लोज्ड चेन था साइक्लिक, इसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते थे, साइक्लिक। अब देखो ये साइक्लिक का भी वैरायटी आना शुरू हो जाता है। देखिए साइक्लिक में क्या है, एक साइक्लिक है जिसको हम लोग बोलते हैं एली साइक्लिक। क्या बोलेंगे, एली साइक्लिक। और दूसरा जो आप देख रहे हो उसको हम लोग बोलेंगे एरोमैटिक। एली साइक्लिक और एरोमैटिक एक्चुअली में दोनों अलग अलग टाइप का कंपाउंड है। एली साइक्लिक में आप देखोगे तो इसमें फिर आपको क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा होमोसाइक्लिक, देखो समझना, एक आ जाएगा होमोसाइक्लिक और एक आ जाएगा हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक आ जाएगा। देखो होमोसाइक्लिक मतलब क्या, कि साइकिल में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम हो गया, ओनली कार्बन एटम इन साइकिल। साइकिल में सिर्फ होगा कार्बन एटम, जबकि इसमें क्या होगा, अदर एटम along with कार्बन, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी होगा। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। जैसे होमोसाइक्लिक में अगर मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ होमोसाइक्लिक में, देखिएगा जैसे साइक्लो अल्केन। देखो साइक्लो अल्केन क्या है भाई, कार्बन 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 इस तरह से होगा,
है ना, बाकी जगह आप हाइड्रोजन पुट कर सकते हो। ये देखो साइक्लोअल्केन है। दूसरा क्या हो जाएगा, साइक्लोअल्कीन हो जाएगा। दूसरा देखो हो जाएगा साइक्लोअल्कीन। क्या होगा इसमें, जैसे कार्बन दे दिया, कार्बन दे दिया, कार्बन दे दिया, कार्बन दे दिया, और मान लो कहीं एक जगह, जैसे मान लो यहाँ मैं डबल बॉन्ड दे देता हूँ, है ना, तो ये क्या हो गया, साइक्लोअल्कीन, अनसेचुरेटेड में हो गया। उसी तरह से आपको आएगा क्या, साइक्लोअल्काइन। साइक्लोअल्काइन आएगा, क्या होगा इसमें, ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे कार्बन मान लो मैं ऐसे दे रहा हूँ, देखो इस तरह से मैं कार्बन लिख रहा हूँ, बाकी हाइड्रोजन आपको 4 बॉन्ड के हिसाब से देना है इसको, है ना। यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो गया भाई, ये हो गया साइक्लोअल्काइन का एग्जाम्पल, ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, साइक्लिक ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ये हमारा कहलाता है होमोसाइक्लिक में। एलिसाइक्लिक का ये होमोसाइक्लिक है, जिसमें सिर्फ कार्बन एटम है। साइकिल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम है, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं होमोसाइक्लिक के बाद हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक का देखिए, मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो ऑक्सीजन मैंने दे दिया, और देखिए कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन, इस तरह से हमने जोड़ दिया। बाकी जगह हाइड्रोजन लगाना है, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं लगाना है। तो इसका नाम वैसे जनरली क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बोलते हैं इसको हम लोग। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इसका नाम क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। देखो ये नाम है इसका, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। उसी तरह से एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, टेट्राहाइड्रोपायरॉन का। कार्बन 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 इस तरह से रहता है, ऐसे रहेगा ये, है ना। सब जगह सिंगल बॉन्ड, बाकी जगह हाइड्रोजन ऐसे लगा सकते हो आप, सब में हाइड्रोजन लगा सकते हो, ठीक है ना। सब में हाइड्रोजन इस तरह से डबल डबल लगा सकते हो तुम। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेट्राहाइड्रोपायरॉन। ये है टेट्राहाइड्रोपायरॉन है ये, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक। मतलब क्या हुआ, अदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे एलिसाइक्लिक क्या होता है, एलिसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक क्या होता है, और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एरोमेटिक का। नेक्स्ट पेज में मैं बता रहा हूँ एरोमेटिक के बारे में। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। बस बेसिक्स है ये, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में ही बताया है। एरोमेटिक क्या होता है भाई, देखो एरोमेटिक एक टर्म से आया है, वो टर्म क्या है, एरोमा। टर्म क्या है, एरोमा। एरोमा का मतलब क्या होता है, एरोमा का मतलब होता है जनरली प्लीजेंट स्मेल, है ना। प्लीजेंट स्मेल की वजह से ये नाम दिया गया है इसमें, एरोमा, ठीक। तो एरोमेटिक कंपाउंड अगर आप देखिएगा तो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड को 2 मेन पार्ट में बांटा गया है, ठीक ना। ये 2 मेन पार्ट क्या है भाई, एक को हम लोग बोलते हैं बेंजीनोआइड, एक को क्या बोलते हैं, बेंजीनोआइड, और एक को हम लोग बोलते हैं नॉन बेंजीनोआइड। नॉन बेंजीनोआइड, बेंजीनोआइड क्या होता है, असल में ये बेंजीन का डेरिवेटिव्स होता है। ये क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन है, बेंजीन है। बेंजीन क्या होता है भाई, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, ठीक ना। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इस तरह से मिलेगा, देखो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है ऐसा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये ऐसा कुछ कंपाउंड है बेंजीन कंपाउंड, इसी का डेरिवेटिव्स होता है। वहीं पे नॉन बेंजीनोइड देखते हैं हम लोग, तो नॉन बेंजीनोइड में फिर अलग अलग हो जाएगा। ये सब भी आपका क्या होगा, एरोमेटिक ही होता है। जैसे नॉन बेंजीनोइड का कुछ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ये बेंजीन का डेरिवेटिव्स नहीं है, कुछ अलग है। जैसे देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये कार्बन 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 इस तरह से, और ये देखो, ठीक ना। तो ये क्या है, फ्यूरॉन है, कंपाउंड का नाम क्या है, फ्यूरॉन। उसी तरह से पायरॉन होता है, देखिए कार्बन कार्बन, इस तरह से कार्बन कार्बन कार्बन,
और डबल बॉन्ड अगर मैं देखूं तो यहाँ और यहाँ होता है। बाकी सब जगह जहाँ हाइड्रोजन डिमांड करता है वहाँ आप हाइड्रोजन दे सकते हैं। ये क्या है भाई, पायरान है, ठीक ना। तो ये सब क्या है, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, मतलब बेंजीन का डेरिवेटिव्स नहीं है, ठीक ना। तो ये जो कंपाउंड आता है बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड ही आएगा, ठीक है ना। ये सब भी अच्छा, एक बात और ध्यान देना है कि ये हेट्रो भी है, क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा कुछ और भी है। तो ये कंपाउंड जो है वो हेट्रो भी आता है, हेट्रोसाइक्लिक में भी आ जाता है। इसको हम लोग एज ए हेट्रोसाइक्लिक भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इसको हेट्रोसाइक्लिक के रूप में भी हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा। उसी तरह से एक और मैं हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल दे देता हूँ, दैट इज़ पाइरिडीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये भी, पाइरिडीन। ये देखिए, बाकी सब जगह आप हाइड्रोजन लगा दो इस तरह से, बाकी सब जगह आप हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये कंपाउंड क्या है, दिस इज़ पाइरिडीन, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एक एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एलिसाइक्लिक क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, इसका बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या, अल्केन के नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। उसमें भी स्पेशली मैं बात करूँगा स्ट्रेट चेन के बारे में, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो चैनल पे बने रहने के लिए।